एक बार एक पंडित जी और एक नाई आपस में मित्र होते हैं। पंडित जी अक्सर सुबह अपना पूजा पाठ का काम निपटाने के बाद दोपहर के वक्त अपने मित्र को मिलने उसकी दुकान पे चले जाया करते थे। एक बार पंडित जी ऐसे ही दोपहर को दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे चर्चा हो रही होती है कि भगवान है या नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा था कि इस दुनिया पे भगवान नहीं है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था वो कह रहा था कि इस दुनिया पे भगवान है। हैरानी की बात यह थी कि पंडित जी का मित्र जो नाई था वो भी उस व्यक्ति का पक्ष ले रहा था जो कह रहा था कि इस दुनिया पे भगवान नहीं है। तो पंडित जी ने उनको कहा कि भाई साहब आपको तो पता ही है ना कि इस दुनिया पे भगवान है। तो उन दोनों व्यक्तियों ने पंडित जी को कहा कि यदि इस दुनिया पे भगवान है तो दुनिया पे इतना दुख दर्द क्यों है, इतनी भूखमरी क्यों है, लोग इतने उदास इतने दुखी क्यों है। यदि भगवान का काम लोगों को सुखी करना है, लोगों के दुख दर्द दूर करना है तो इतनी दुनिया दुखी क्यों है। ये बात सुनकर पंडित जी कुछ देर तक खामोश हो गए और दुकान से बाहर चले गए। तो फिर नाई और जो दूसरा व्यक्ति था उन दोनों व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को कहा, देखा पंडित जी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है, वो भी इस बात को मान गए कि इस दुनिया पे भगवान नहीं है, इसलिए वो चुपचाप दुकान से बाहर चले गए। अभी वो इतनी बातें कर ही रहे थे, पंडित जी भागे भागे दुकान के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मित्र तुम्हें पता है इस दुनिया पे नाई नहीं होते। तो वो सभी तीनों लोग पंडित जी की तरफ हैरानी से देखने लगे। तो नाई ने कहा मतलब, पंडित का मतलब क्या, यही कि इस दुनिया पे नाई नहीं होते। तो उस नाई ने कहा पंडित जी इस दुनिया पे नाई नहीं होते तो मैं कौन हूँ, आप मुझे इतनी देर से जानते हो, मैं नाई ही हूँ, मैं नाई का काम ही तो करता हूँ। तो पंडित जी ने कहा तो आप बताइए नाई का काम क्या है। नाई ने बोला कि हमारा काम है लोगों के बाल काटना, लोगों की दाढ़ी बनाना। तो उन्होंने नाई का हाथ पकड़ा, अपने मित्र का हाथ पकड़ा और उसे लेके दुकान से बाहर आ गए। वहाँ पे मौजूद दो व्यक्ति भी उनके साथ दुकान से बाहर आ गए। तो पंडित जी ने उस नाई को सड़क पे चले रहे एक आदमी को दिखाया जिस आदमी की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और बहुत बड़े बड़े बाल थे। तो पंडित जी ने कहा यदि इस दुनिया पे नाई है तो उस व्यक्ति के बाल इतने बड़े क्यों है, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है। तो नाई ने कहा कि ये व्यक्ति कभी किसी नाई के पास गया ही नहीं, यदि ये किसी नाई के पास जाता तो वो उसके बाल काट देता, उसकी दाढ़ी बना देता, उसको सुंदर बना देता। ये अभी मेरे पास आए तो आधे घंटे में मैं इसके बाल काट के इसको सुंदर बना सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ कि भगवान का काम है लोगों के दुख दर्द दूर करना, उनको सुखी करना, उनको खाना खिलाना, उनका पेट भरना। पर भगवान दुख दर्द उन्हीं लोगों के दूर कर सकता है जो भगवान के पास जाएंगे। जैसे जो नाई के पास आएगा नाई उसी के बाल काटेगा, उसी तरीके से भगवान के पास जो व्यक्ति जाएगा भगवान भी उसके ही दुख दर्द काटेंगे। यदि भगवान के पास जाएंगे नहीं तो दुखी तो होंगे ही। वैसे आपका भगवान के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। कल अंगूर खरीदने मार्केट में गए तो दुकान वाले से पूछा कि भाई साहब अंगूर कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 80 रुपए किलो। उसके पास ही कुछ टूटे हुए दाने अंगूरों के पड़े हुए थे, उनसे पूछा कि इनका क्या भाव है, तो उसने कहा कि 30 रुपए किलो। तो मैंने पूछा कि इतना कम भाव क्यों है इनका, तो उसने कहा कि भाई साहब अंगूर तो यह भी बहुत बढ़िया है पर अपने गुच्छे से टूट गए हैं इसलिए इनका भाव जो कम है। वहाँ पे एक चीज समझ में आई कि अपनों से टूटने के बाद हमारी कीमत आधे से भी कम रह जाती है, फिर चाहे वो अपने परिवार वाले हों या व्यापार वाले हों। इसलिए दोस्तों अपनों के साथ हमेशा जुड़ के रहिए और अपने वैल्यू को हमेशा बना के। गुड मॉर्निंग दोस्तों कहते हैं कि आजकल किसी की जेब से पैसे निकलवाने बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल हम मानते हैं कि किसी की जेब से पैसे निकलवाने मुश्किल है, पर सिर्फ तब तक जब तक हमें उसको जेब से पैसे देने का फायदा बताना नहीं आता। जब हम उसको फायदा बता देते हैं तो वो एक की बजाय 2000 की बजाय 2000 भी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हो और दोपहर को 2-3 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने आपके घर का दरवाजा नॉक किया और वो आपसे कहता है कि कृपया मुझे आप 50 रुपए दे दीजिए। तो क्या आप उसको 50 रुपए, अनजान व्यक्ति को 50 रुपए दे दोगे?
कमेंट सेक्शन में बताइए कि यदि कोई आपसे 50 रुपए मांगे, अनजान व्यक्ति, दोपहर के 2-3 बजे, तो क्या आप उसे 50 रुपए दे दोगे? हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उसे 50 रुपए नहीं देंगे, पर मान लीजिए ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति ने दरवाजा नॉक किया, तो उसने हमसे 50 रुपए मांगे, पर बदले में उसने हमें क्या कहा कि मैं आपको 10 किलो, इस 50 रुपए के बदले में 10 किलो आलू आपको दूंगा। मान लीजिए मार्केट में आलू का रेट चल रहा है इस समय 10 रुपए, और वो आपको 10 किलो आलू दे रहा है, मतलब आपको वो 100 रुपए की एक चीज दे रहा है, और मांग कितने रहा है? 50 रुपए। तो आप उसको बड़ी खुशी से 50 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली सिचुएशन में हमने 50 रुपए देने के लिए मना कर दिया, जेब से 50 रुपए निकालने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें 50 रुपए देने का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी सिचुएशन में हमने 50 रुपए बड़ी खुशी से दे दिए। क्यों? क्योंकि हमें एक 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही थी, मतलब 50 रुपए देकर भी हम 50 रुपए फायदे में थे, इसलिए हमने आसानी से 50 रुपए दे दिए। उसी तरीके से आज का जो हमारा सेशन है इसी बात पे डिपेंड है कि जो हमारी गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में बजाज अलियांस की नई प्रोडक्ट आया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्लेक्सी इनकम गोल्ड। यदि हम फ्लेक्सी इनकम गोल्ड पॉलिसी किसी को सेल करके उसे गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में ज्वाइन करवाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि यदि हम वैसे गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो हमें जो प्रॉफिट आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ एक आईडी का 500 रुपया। और यदि हम बजाज अलियांस की फ्लेक्सी इनकम गोल्ड पॉलिसी के साथ उसको इस बिजनेस में जोड़ते हैं तो हमें जो प्रॉफिट आना है, जो इंसेंटिव आना है एक डायरेक्ट आईडी का, वो आने वाला है 12,000 रुपया। मतलब यदि हम एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को भी गोल्डन स्टेप मार्केटिंग का बिजनेस उस पॉलिसी के जरिए शुरू करवा दें तो हमारी जो इनकम है वो कितनी होने वाली है? लगभग 50,000 के करीब 48,000 रुपया हम महीने में कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम ये पॉलिसी उन लोगों को बताएं कैसे, हम उन लोगों को बीमे की महत्व कैसे समझाएं, इस पॉलिसी के बारे में कैसे बताएं कि वो आसानी से, खुशी से 40,000 रुपया अपने नाम पे जोड़ ले, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जोड़ ले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने उनको पॉलिसी सेल करने नहीं जाना है, हमने सामने वाले बंदे को पॉलिसी बेचने नहीं जाना है, देने नहीं जाना है, सेल करने नहीं जाना है। हमने क्या करना है? हमने उनको इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है, इंश्योरेंस जिंदगी में क्यों जरूरी है, ये बताने जाना है। जब हम उनको, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि 50 रुपए देने क्यों है, जब ये क्लियर हो गया तो आसानी से 50 रुपए दे दिए। जब हमने उनको ये बता दिया कि हमने 40,000 रुपया देना क्यों है, तो वो कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से 40,000 रुपया अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जोड़ेंगे, पर हमें वो बताना आना चाहिए। हम ऐसा उनको क्या बताएं कि वो खुशी खुशी अपने नाम पे पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाएं। आज का हमारा जो सेशन है वो स्पेशल इसी चीज के लिए है कि हम उनको इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस कैसे बताएं। मेनली हम यहाँ पे आपके साथ 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो हम सामने वाले को बता के आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि असल में इंश्योरेंस पॉलिसी जो बीमा है वो जरूरी क्यों है। आपने नोट किया होगा फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो मेहनत करता है, वो अलग कमाता है, वाइफ उस पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो अपनी जॉब करती है, वो अपना कमाती है। उनके बेटा होगा, बेटा अपना 18 साल की एज के बाद कमाना शुरू, वो अपना कमाता है। उनकी बेटी होगी वो अपना कमाती है, उनकी बहू होगी वो अपना कमाती है। मतलब कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई किसी के कंधों पे नहीं बैठा, हर कोई अपना भार खुद लेके जा रहा है। पर इंडिया में क्या होता है, आपने नोट किया होगा कि एक बंदा कमाने वाला होता है और उस बंदे पे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 लोगों का जो बोझ उसके कंधों पे होता है। वो एक कमाता है और 5-6 खाते हैं। और मुझसे ज्यादा आपको पता है यदि उस कमाने वाले शख्स के साथ कोई अनहोनी हो जाए, जो व्यक्ति पैसे कमा के घर पे लाता था, जिससे पूरा घर चलता था, यदि भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए, तो मुझसे ज्यादा आपको पता है जो
बंदे, उसके फैमिली मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट थे, उनका उसके बाद क्या हाल होता है, ये आपको ज्यादा पता है। तो हम आज यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि बीमा दरअसल क्या है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी की जो इन्वेंशन किया है कि यदि आप अपनी सेविंग में से 1 रुपया भी बीमे में जोड़ते हो तो कल को यदि कोई भी अनहोनी होती है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू IRDA, गवर्नमेंट उसकी फैमिली को 1 रुपए के बदले में लगभग 10 रुपए देगी, जिसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं, जिसे हम डेथ क्लेम करते हैं। अभी मेन चीज क्या है कि बीमा जरूरी क्यों है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम मेन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कि बीमा जरूरी क्यों है। जब हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या हम कोई भी बाइक खरीदते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी बाइक खरीदते हैं तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो एजेंसी वाले लोग आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को बिना इंश्योरेंस किए हुए सड़क पे उतारने नहीं देते, एजेंसी से बाहर नहीं निकलने देते जब तक गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हो जाती, जब तक बाइक की इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस नहीं हो जाती, वो व्हीकल को एजेंसी से बाहर भी नहीं निकालते। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदी, किसी ने मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदी, हमने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई, हमने कहा हम इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, हम उसको बिना इंश्योरेंस से एजेंसी से बाहर लेके आ गए, हम उसको बिना इंश्योरेंस के एजेंसी से बाहर लेके आए और जैसे ही उसको बाहर लेके आए 1 किलोमीटर आगे जाके उस मोटरसाइकिल का, उस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई, टूट गई, फूट गई, पूरी तरह से स्क्रैप बन गई, कबाड़ बन गई, पूरी तरह से बाइक है जो कबाड़ बन गई। हम एक चीज एग्जांपल लेके चलते हैं, 90% लोग इंडिया में जिनके पास मोटरसाइकिल होती है, 10% ऐसे भी जिनके पास गाड़ी होती है, इसलिए हम बाइक की बात करते हैं। मान लीजिए बाइक थी, बाइक बिना इंश्योरेंस के हम लेके एजेंसी से बाहर आ गए और 1 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, बाइक पूरी तरह से जो टूट गई। अब बाइक टूट गई, बाइक का नुकसान हो गया। अब ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति ने बाइक खरीदी थी, वो व्यक्ति पैसे कमाता है, काम करता है, मेहनत करता है, उसने पैसे कमाए थे इसलिए उसने बाइक खरीद ली। अब ये बाइक कितने की होगी? ज्यादा से ज्यादा 50,000 की, 60,000 की, 80,000 की, ज्यादा से ज्यादा कितने की होगी? 1 लाख की। ये बाइक बिना इंश्योरेंस के थी, पूरी तरह से टूट गई, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 50,000, 60,000 या 80,000 या 1 लाख। अब जो बंदे ने बाइक खरीदी थी वो सलामत है, उस पे भगवान की कृपा है, बाइक टूट गई, वो पैसा कमाएगा क्या? महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी वो दोबारा से 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की बाइक ले सकता है या नहीं ले सकता है? यदि उसने पहले पैसे कमा के बाइक ले ली, वो टूट गई, तो वापस फिर दोबारा से वो बाइक ले सकता है। पर अब एक चीज सोच के देखिए, बाइक की कीमत तो है, दोबारा पैसे खर्च के बाइक आ जाएगी, ठीक है, पर यदि बाइक चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति खत्म हो जाए, गाड़ी को बाइक तो आएगी, इन्हें चलाएगा कौन? कोई ना कोई व्यक्ति। यदि ये व्यक्ति किसी वजह से खत्म हो जाए, मुझे बताइए कब वापिस आएगा? महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद। तो किसकी इंश्योरेंस, किसका बीमा होना ज्यादा जरूरी है? गाड़ी का बीमा होना ज्यादा जरूरी है, बाइक का बीमा होना ज्यादा जरूरी है, या एक इंसान का बीमा होना ज्यादा जरूरी है? इनमें से कौन सी चीज वापिस नहीं आ सकती? यदि हम गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं भी करवाएंगे, गाड़ी टूट गई 5 लाख की, 10 लाख की, आज नहीं तो कल नहीं, साल, 2 साल, 5 साल बाद 10 लाख की गाड़ी फिर वापस ले लेंगे, 5 लाख की गाड़ी फिर कमा के वापस ले लेंगे। पर यदि ये बंदा ही टूट गया, इस बंदे का एक्सीडेंट में ये टूट गया, ये खत्म हो गया, तो बंदा वापस आएगा? तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से गाड़ी की इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है, बाइक की इंश्योरेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है, या इस व्यक्ति की इंश्योरेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जब हमने मार्केट में जाना है तो हमने उनको बजाज अलियांज की पॉलिसी नहीं बतानी, सबसे पहले हमने ये बताना है कि भाई साहब इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, गाड़ी की इंश्योरेंस जरूरी है, बाइक की इंश्योरेंस जरूरी है, या व्यक्ति की इंश्योरेंस जरूरी है। क्लियर जी? ये तो होगी पहली चीज कि हम उनको, सामने वाले बंदे को ये चीज बताएंगे तो हम उनको बीमे की इंपोर्टेंस है जो बता सकते हैं।
अब दूसरे नंबर पे हम उनको क्या बता सकते हैं कि देखिए हमारी जो जिंदगी है वो एक ट्रायंगल की तरह वो ऐसे चलती है। ऐसे से क्या भाव है, हमारी आपकी सबकी जिंदगी का ग्राफ है ना जो कुछ इस तरह चलता है। इस तरह का क्या मतलब है, जब बंदे की जिंदगी शुरू होती है 10, 15, 20 साल का होता है तो वो यहाँ पे अपनी जिंदगी की चढ़ाई चढ़नी शुरू करता है। जिंदगी एक पहाड़ की तरह ही ना, तो वो अपनी चढ़ाई चढ़नी शुरू करता है, बड़ा मजे से फन शन करता है, कॉलेज जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, फुल मस्ती। ठीक है, जब ये व्यक्ति अपनी लाइफ को ऊपर लेके जा रहा होता है, टाइम स्पेंड हो रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, तो जब ये 25, 26, 27, 28 साल का होता है तो इसके घर वाले इसके हाथ में एक ट्रॉली पकड़ा देते हैं, गाड़ी पकड़ा देते हैं, एक जिम्मेवारी डाल देते हैं, एक ट्रॉली पकड़ा देते हैं। वो ट्रॉली क्या है आपको भी पता है ना, इसका चाव तो सब हर किसी को होता है, एक ऐसा लड्डू है हर कोई खाना चाहता है। तो 25, 26 साल की एज में जिम्मेवारी बढ़ जाती है, मैरिज हो जाती है। जो नया शख्स हमारी जिंदगी में आता है उसकी पूरी जिम्मेवारी किस पे होती है, इस व्यक्ति पे होती है। तो जब इसकी जिंदगी में नई नई ट्रॉली आती है, नई नई गाड़ी आती है तो बड़ा चाव होता है, मस्ती से आगे बढ़ता है। और जब ये अपनी गाड़ी को लेके थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो क्या होता है, 3, 4, 5 साल बाद इस ट्रॉली में थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, 1-2 बच्चे आ जाते हैं, ट्रॉली पे लोड बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है भाई साहब, नोट कीजिए, क्या ये व्यक्ति भगवान से एफिडेविट लिखवा के लेके आया कि यदि इस ट्रॉली में लड़की बैठी है, एक लड़की है, जब तक मैं उसके हाथ पीले नहीं करूंगा, जो लड़का है जब तक मैं उसको सेट ना कर दूं, जॉब पे ना लगवा दूं, तब तक आप मुझे वापिस मत बुलाना। क्या गारंटी है कि ये व्यक्ति अपनी ट्रॉली को इस चोटी पे, मंजिल पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। यदि मंजिल पे पहुंचने से पहले ही भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर बीमा होता स्टील के, ध्यान दीजिए, भगवान ना करे इस ट्रॉली खींचने वाले बंदे को यहाँ पे कुछ हो जाए तो इस ट्रॉली का क्या होगा, ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ पे खड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं। यदि कोई गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी हो, क्या वहां पे खड़ी है बंद हो जाए? क्या होगा, वो नीचे को आएगी। नीचे को आने का मतलब क्या है, यदि इसके बच्चे कैंब्रिज स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े रहे हैं, महीने की 10,000 रुपया, 20,000 रुपया फीस जा रही है, गाड़ी घर पे खड़ी है, 10,000 रुपया उसकी किस्त जा रही है, तो भगवान ना कहीं से कुछ हो गया तो किस्तें माफ होंगी? या कोई और बंदा आके उसकी किस्तें देगा? आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, अपनी ट्रॉली ऊपर लेके जानी बड़ी मुश्किल है, किसी और की तो बहुत दूर की बात है, चाहे सगा भाई ही। सही है ना? तो यदि भगवान ना किसी व्यक्ति को कुछ हो गया तो ट्रॉली ऊपर भी नहीं जाएगी, यहाँ पे भी नहीं खड़ी रहेगी, क्या होगा, वो नीचे आएगी। ये ट्रॉली जाने के बाद नीचे ना जाए, यदि यहाँ पे इस समझदार व्यक्ति ने, यदि मौत और भगवान को सच मानते हुए इस व्यक्ति ने यहाँ पे एक स्टॉपर लगाया हो, एक अपनी गाड़ी के नीचे एक पत्थर, एक करोड़ा, एक स्टॉपर लगाया हो, ट्रॉली ऊपर नहीं जाएगी तो कम से कम नीचे भी नहीं आएगी, यहाँ पे खड़ी रहेगी, कुछ समय के लिए यहाँ पे खड़ी रहेगी। जो इसकी ट्रॉली के साथ, इसके साथ इसकी वाइफ है, वो समझदार होगी, वो बीमे से मिली हुई रकम, ठीक है, जो स्टॉपर क्या है, जिस स्टॉपर है बीमा, इंश्योरेंस, जो क्लेम यहाँ पे मिलेगा, एक हैवी अमाउंट यहाँ पे मिलेगी, उस हैवी अमाउंट को इसकी समझदार वाइफ बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपने बच्चों को सेट करेगी और आने वाले वक्त में ये बच्चे ट्रॉली को काबिल होके आगे लेके जा सकते हैं। पर कुछ वक्त के लिए, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल के लिए उस वाइफ को यहाँ पे इतना पैसा मिल जाएगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने काबिल कर सके। तो क्या आपने, पहले तो ये देखिए, क्या आपके हाथ में इस समय ट्रॉली है? तो यदि ट्रॉली है तो क्या आपने अपनी ट्रॉली के नीचे स्टॉपर का जुगाड़ किया हुआ या नहीं किया हुआ? सबसे पहले ये देखिए। पर उसके बाद यही चीज हमने मार्केट में बतानी है। मार्केट में हमने बजाज अलियांस की पॉलिसी बेचने नहीं जाना, हमने ये इंपोर्टेंस बताने जाना है कि भाई साहब नोट कीजिए कि आपके हाथ में ट्रॉली है, ट्रॉली है तो क्या आपने इस स्टॉपर का जुगाड़ किया है? इस स्टॉपर का जुगाड़ नहीं किया है तो आपका भाई आपके पास ये स्टॉपर का जुगाड़ लेके आया हुआ है, तो आप उसके बाद उनको पॉलिसी बताएंगे। ये तो होगी दूसरी चीज। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इसकी चीज है,
हम तीसरे नंबर पर उनको बता सकते हैं इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के लिए। क्या होता है, आपने देखा होगा इंडिया में क्या चीज है कि यहाँ पे एक व्यक्ति या एक इंसान है, ये इंसान कमाई करता है, सामाजिक प्राणी है, अपने समाज में अपने घर को चलाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए इस इंसान के पास क्या है, एक वाइफ होती है, इसकी फैमिली में कम से कम एक बच्चा होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ऐसी फैमिली होती है, कम से कम एक हस्बैंड, एक वाइफ और 2 बच्चे। ठीक है, कई जो संस्कारी बच्चे होते हैं उनके पास इनके अलावा अपने माता पिता की जिम्मेवारी भी होती है। मतलब जो उनके बाद इस दुनिया में आई है उनकी जिम्मेवारी तो उठाई है, और जिन्होंने इसके काबिल किया है उन्होंने उनकी जिम्मेवारी भी उठाई होती है। पर कम से कम यदि बात करें, ये चीज तो हर जगह पे होती है, जहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे उसकी वाइफ है, यहाँ पे उसका बच्चा है, यहाँ पे उसका दूसरा बच्चा है। अभी नोट करके देखिए क्या होता है, इस वाइफ का कोई ना कोई खर्चा है। ये वाइफ जिंदा रहती है, खाती है, पीती है, लगाती है, मतलब लगाती क्या है, पैक नहीं लगाती क्या है, बिंदी, सुर्खी, मेकअप, सूट, है ना, खाने पीने कोई ना कोई खर्चा होता होगा। आपके हिसाब से आपकी वाइफ का मंथली कितना खर्चा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, हम एक चीज देख रहे हैं, हम इंश्योरेंस की वैल्यू, महत्व क्या है वो देख रहे हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब कम से कम भी यदि बात करें, एक औसतन लेके चले, खाने पीने का खर्चा डालकर घर का जो खर्चा होता है, कम से कम 2-3 हजार रुपया एक वाइफ का खर्चा होता है मिनिमम, कम से कम मंथली, महीने का। और यदि हम बात करें इस बच्चे की, यदि ये बच्चा बड़ा हो, स्कूल जाता हो, तो स्कूल का खर्चा, उसकी ट्यूशन फीस है, उसकी स्कूल फीस है, उसकी बस की है, उसके सूट है, बूट है, पॉकेट मनी है। यदि हम बात करें कम से कम स्कूल फीस व पॉकेट मनी डाल के इस बच्चे का कम से कम 3,000 रुपये खर्चा होगा। यदि दूसरा बच्चा भी स्कूल जाता होगा तो उसका भी 3,000 रुपये खर्चा होगा। यदि वो स्कूल नहीं भी जाता होगा तो जितने छोटे कपड़े, जितने छोटे बच्चे, उतने ज्यादा खर्चे हैं। तो फिर भी हम कम से कम यदि बात करें 3,000 इसका भी होगा, कम से कम कहते हैं 2,000 रुपये खर्चा इसका भी होगा। यदि हम देखें 2, 3, 7,000 रुपया जो हो गया, ये 7,000 रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? पेड़ लगा है घर पे, नोट वाला पेड़ लगा है, हम पेड़ से नोट तोड़ लेते हैं। जब बारिश होती है नोटों की नहीं होती, तो कहाँ से आता है पैसा? ये व्यक्ति, ये भाई साहब काम पे जाते हैं, ये पैसा कमा के लाते हैं, और इन सब का ये गुजारा चले रहा है। ऐसा ही है ना। अब कुछ ना कुछ खर्चा इन भाई साहब का भी होगा, बाइक का तेल है, अपना खाना पीना लगाना सब कुछ है, ठीक है, 3-4 हजार खर्चा इनका भी होगा। और 10-15 हजार रुपया जो खर्चा ही खर्चा है, सेविंग अलग से, बाकी घर के खर्चे अलग से हैं। ये सब कुछ क्यों चल रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भाई साहब काम पे जाते हैं तो पैसा आता है। अब एक चीज सोचिए, यदि ये भाई साहब काम पे ना जा पाए, आपने देखा होगा, आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, आप सुबह न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह काम पे जाते हैं पैसा कमाने के लिए, पर शाम को आते हैं कपड़े में लपेट होके। ठीक है, मतलब ऐसा हो ना कभी किसी पर। बीमे की इंपॉर्टेंस, बीमा है इस चीज के लिए, सही है। मतलब यदि इस व्यक्ति को, ये इंसान जहाँ पे ना हो, तो ये सारा खर्चा कहाँ से आने वाला है? टेंशन है ना। तो अब नोट कीजिए, बीमा किस चीज के लिए है कि इस भाई साहब ने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया। इस भाई साहब ने थोड़ा सा भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, मौत और भगवान को सच मानते हुए इस बात पे ध्यान दिया कि कल को कुछ भी हो सकता है। इन भाई साहब ने इमेजिनेशन की, कल्पना की कि मेरे 2 नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। इन्होंने एक तीसरे बच्चे को पालना शुरू किया। वो तीसरे बच्चे का नाम क्या है? बजाज अलियांज की फ्लेक्सी इनकम गोल्ड पॉलिसी। तीसरे बच्चे का नाम क्या है? बीमा। जैसे सीमा नहीं, बीमा। ठीक है, क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा। जैसे वाइफ का 2,000 रुपये महीने का खर्चा, बच्चे का 3,000 रुपये महीने का खर्चा, बच्चे का 2-3 हजार रुपये महीने का खर्चा, इनका 3-4 हजार रुपया महीने का खर्चा, उसी तरीके से इन्होंने हर महीने इसको भी एक बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हर महीने 2-3-4 हजार रुपया इस पे भी खर्चा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे अपने नाम पे जोड़ रहे हैं। ये पता नहीं कल को सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ये दोनों पता नहीं कल को सेवा
करेंगे या नहीं करेंगे। पर ये गारंटी है कि ये बीमा पॉलिसी, ये वाली आपकी बेटी बीमा पॉलिसी, ये आपका बीमा, ये बेटा, ये आपकी सेवा जरूर करेगा। तो इन भाई साहब ने 3-4 हजार रुपया महीने का इस पे भी खर्चना शुरू किया। अब ध्यान दीजिए, अब यदि भगवान ना करे इन भाई साहब के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो ये जो इनका तीसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा एक बाप का रोल अदा करने लगता है। क्यों? क्योंकि बाप क्या था? बाप पैसा कमा के लाता था, इनकी पढ़ाई होती थी, इनका गुजारा होता था। कमाई करने वाला बंदा चला गया, ये तीसरा बच्चा बाप बन गया, ये घर पे बहुत से पैसे लेके आया। उन पैसों को इस वाइफ ने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया। हर महीने इन बच्चों का खर्चा चलता रहा, इन बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया। मतलब इसने एक बाप की तरह इन बच्चों का पालन पोषण किया और इनको पढ़ा लिखा के काबिल किया। तो बताइए, इन बच्चों पे पैसे खर्चने, यानी कहता नहीं खर्चने हैं, इन बच्चों पे पैसे खर्चने ज्यादा जरूरी है या इनके भविष्य के लिए इस बच्चे पे पैसे खर्चने भी ज्यादा जरूरी है? ठीक है, तो ऐसी चीजें हम सामने वाले क्लाइंट को बताएंगे। हमने मार्केट में बजाज अलियांस की पॉलिसी बेचने नहीं जाना, हमने उनको बीमे का महत्व बताने जाना है। इनको पूछिए कि भाई साहब आपके 2 बच्चे हैं, आप उनका खर्चा करते हो, पहले आपका एक बच्चा था, आपने देखा होगा महंगाई बढ़ गई है यार, बच्चे का खर्चा बहुत मुश्किल है। 2-3 सालों बाद जब आपके घर पे दूसरा बच्चा आया तो आपका हाथ तो पहले ही टाइट था, आप तो पहले गुजारा मुश्किल से करते थे। तो क्या हमने इस बच्चे को फेंक दिया? नहीं फेंका, हमने पालना शुरू किया, हमने एडजस्टमेंट की, हमने मेहनत बढ़ाई, हमने कमाई बढ़ाई, जहाँ खर्चे कम किए, इसको भी पालना शुरू किया। तो एक बार सोच के देखिए, यदि आपके घर पे भगवान की तरफ से तीसरा बच्चा आ जाए तो आप उसे भी पालोगे ना। ठीक है, पता नहीं वो 3 बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ये बच्चा सेवा करेगा। इसलिए आज से ही बीमे को गोद लीजिए, उसका पालन पोषण करना शुरू कीजिए, और ये आने वाले वक्त में आपकी बहुत सेवा करने वाला है, आपके भविष्य को संभालने वाला है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यदि हम इस तरीके से सामने वाले बंदे से बात करें, हमने उनको बजाज अलियांस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने नहीं जाना, सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक चीज हमने उनके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले गाड़ी वाली और बाइक वाली, कि यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी, आप उसकी इंश्योरेंस करवा के रखते हो, यदि मान लीजिए गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी टूट गई, नहीं ले सकते हैं, आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद ले सकते हैं, पर यदि गाड़ी चलाने वाला टूट जाए तो नया नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरे नंबर पर डिस्कस किया वो पहाड़ी वाला, पेट्रोली के नीचे स्टॉपर है या नहीं है, तो स्टॉपर लगाना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया कि हमने एक बीमे नाम के बच्चे को पालना शुरू करना है, जो आने वाले वक्त में अनहोनी होने पे एक बाप का रोल अदा करेगा और पूरी फैमिली का जो पालन पोषण वो करता रहेगा। अब लास्ट में एक चीज सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया में ना, एक बेड़चाड़ है। बेड़चाड़ का मतलब क्या है कि उसने पॉलिसी की है, वो किस्त दे रही है ना, पड़ोसन वो किस्त दे रहा है, मैं भी डाल लूं। साल का हो गया 18,000, तो बीमा कितने का होगा? 1,80,000 का लगभग। अब मुझे बताइए कि भगवान ना करे यदि कल को कुछ हो गया, 1,80,000 मिल गया, तो इससे तो पैसा पकड़ी का खर्चा ही खत्म, मतलब ज्यादा होता है आजकल, इससे ज्यादा, समझते हो? तो बीमा लोगों का बहुत बड़ा वहम होता है कि हमने फलानी कंपनी की 2-3 पॉलिसी ली हुई है, हमने फलानी कंपनी की 2-3 पॉलिसी ली हुई है। पर पॉलिसी इसलिए नहीं लेनी होती कि एजेंट आया कि पॉलिसी ले लें, पड़ोसी ने पॉलिसी के भाई मैं भी पॉलिसी करवा लूं, उसने किस्त डाली है मैं भी किस्त डाल लूं। मेरी बात सुनिए, आप खाना खाते हो, आप खाना पड़ोसी की तरफ देख के खाते हो कि पड़ोसी ने दो चपातियां खाई हैं, मैं भी 2 चपातियां खाऊंगा। अब पड़ोसी की भूख 2 चपातियों की थी, उसने 2 चपाती खा ली, तो यदि आपको भूख 6 चपाती की होगी, 4 चपाती की होगी, तो क्या आप 2 खाएंगे? आप 4 खाएंगे। उसी तरीके से ये आपने तय करना है कि आपको कितना बीमा चाहिए। एक सुलझे हुए शख्स के अनुसार मैं बताता हूँ आपको, एक जो सुलझा हुआ शख्स होता है, जो अपने परिवार को प्यार करता है, जो उसके भविष्य का निर्माण करना चाहता है, वो चाहता है यदि मैं हूँ तो मेरे बच्चे ऐसे ऐसे तरक्की करें, ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़े, ऐसे ऐसे डिग्री करें। वो सोचता है यदि कल को मैं ना रहूं तो भी वो कैसे ये सभी
अपनी जो कल्पना में वो सोचता है कॉलेज में जाए वो कैसे जा सके। अब नोट कीजिए बीमा होना भी कितना चाहिए, जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितना होना चाहिए। नोट कीजिए जो बीमा है, जो हमारी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम मतलब जो हमारी सालाना कमाई है उस कमाई का कम से कम 20 गुना हमारा बीमा होना चाहिए। हमने ये नहीं करना कि 10,000 की पॉलिसी ले ली, 20,000 की पॉलिसी ले ली, 2 लाख का बीमा ले लिया, फिर यदि भगवान आके कल को कुछ हो 2 लाख मिल जाए। अब सोच के देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 20,000 रुपया महीने का कमाता है। ध्यान दीजिए 20,000 रुपया वो महीने का कमाता है और उन्होंने पॉलिसी लेके रखी है 2 लाख के बीमे की। अब भगवान ना करे यदि कल को इसे कुछ हो जाए तो क्या जब 20,000 रुपया महीने का आता रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। बंदा 20,000 रुपया महीने का कमाता है, भगवान ना करे वो काम पे जाने लायक नहीं, कोई कुछ अनहोनी हो गई, उसे कुछ हो गया, क्या ये 20,000 रुपया महीने का उसे आता जाएगा? नहीं आएगा। ये 20,000 रुपया आना बंद हो जाएगा तो आएगा क्या? बीमे का क्लेम, डेथ क्लेम, वो कितना है? 2 लाख। अभी 2 लाख उनका क्लेम आया उसके घर पे, 20,000 रुपया वो महीने का कमाता था। अब यदि वो 20,000 रुपया महीने का कमाता था, मतलब 10 महीनों में उसने कितना कमाना था? 2 लाख। तो आया भी कितना? 2 लाख। यदि उसकी वाइफ कंजूसी करके भी खर्चा करे, कंजूसी करके भी खर्चा करे, 20,000 की तो आदत पड़ चुकी थी ना 20,000 में गुजारा करने की, और उसने देखा कमाई करने वाला चला गया, फिर कंजूसी करके भी खर्चा करे, खर्चा हाफ कर दे, आधा कर दे, महीने का 10,000 खर्चना शुरू कर दे, तो भी उसके कितने महीने निकलेंगे? सीएफ 20 महीने। तो यदि उसका बच्चा 2 साल का होगा तो कितने का होगा? वो 3.5 साल का। 20 महीनों में 3.5 साल का हो गया ना, तो क्या फ्यूचर बना? तो बीमा हमने इसलिए नहीं करवाना, अपने आत्मा को, अपने मन को संतुष्टि नहीं देनी, खुद को वहम में नहीं रखना कि हमारी पॉलिसी चलती है। पॉलिसी कितनी होनी चाहिए? कम से कम सालाना कमाई का 20 गुना। सालाना कमाई का 20 गुना मतलब यदि कोई बंदा 20,000 रुपया महीने का कमाता है तो वो साल का कितना कमाएगा? 2,40,000 रुपया। ठीक है, 2,40,000 रुपया वो 1 साल में कमाएगा। तो 20 साल में कितना कमाएगा? लगभग 48 लाख रुपया। तो इस शख्स का जो बीमा है वो कम से कम 48 लाख का होना चाहिए। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अभी आपने देखा कि यदि उसने 2 लाख का बीमा लिया होता तो उसके बच्चों का फ्यूचर क्या है, और यदि उसने इस बात को समझ के 48 लाख का बीमा लिया है तो देखिए उसके बच्चों का क्या फ्यूचर है। अब 20,000 रुपया महीने का वो कमाता था, 48 लाख का उसने बीमा लिया हुआ है, और मान लीजिए उसका बच्चा 2 साल का है और भगवान ना करे उस बंदे को कुछ हो गया, उसे जब 20,000 आना बंद हो गया, उसे जब 20,000 आना बंद हो गया, तो उसकी वाइफ को क्लेम कितने का मिलेगा? 48 लाख का। मतलब उसके घर पे अनहोनी होने पे, मैं नहीं कहता भगवान ना कहे ऐसा पैसा किसी को भी मिले, पर बीमा होता ही इसी चीज के लिए। ठीक है, तो उसके घर पे कितना पैसा आ गया? 48 लाख रुपया। यदि उसकी वाइफ जैसे पहले घर चलता था 20,000 रुपया हर महीने के हिसाब से, यदि वो उस स्पीड से, उस हिसाब से भी घर चलाती रहे तो उसके पास आने वाले 20 सालों तक पैसे खत्म होने वाले नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ पैसों का वो एफडी करवा के रख ले, उस पर भी ब्याज आता रहेगा। फिर भी कम से कम 20 साल उसे किसी के आगे हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इन 20 सालों में उसका जो 2 साल का बेटा है वो 22 साल का हो गया, वो पढ़ लिख के काबिल हो गया, वो घर को संभालने के काबिल हो गया। तो अब बताइए बीमा कितना होना चाहिए? लाख का, 2 लाख का, या जैसे हमने बताया अपनी सालाना कमाई से कम 20 गुना। ये चीजें हम आपको ऐसे नहीं बता रहे, हम आपको उस फल का स्वाद ही बता सकते हैं जो हमने खुद खाया हुआ है। आज की तारीख में जो मेरी इंश्योरेंस है वो लगभग 1,10,00,000 के करीब हुई पड़ी है। हमारी जो फैमिली, जो मेरे हाथ में इस समय ट्रॉली है ना, उसके नीचे जो स्टॉपर है वो 1,10,00,000 का है। भगवान ना कहे कभी कुछ हो तो 1 करोड़ रुपया घर पे आने वाला है।
तो दोस्तों ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग की वाई पता है, वाई मतलब कि काम को क्यों करना है। एक बंदा 20,000 महीने कमाता है, 50,000 महीने कमाता, फिर भी वो बंदा पार्ट टाइम में आपके साथ गोल्डन स्टेप मार्केटिंग में मेहनत करनी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको गोल्डन स्टेप मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट करने के कुछ ऐसी चीजें बताते हो कि वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है कि भाई साहब जीएसएम बिजनेस में आपको ये चीजें आने वाली हैं जो आपको आपकी प्रेजेंट जॉब में, ट्रेडिशनल काम में कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए वो बंदा आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से हमने सामने वाले बंदे को बीमा पॉलिसी सेल करने नहीं जाना है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी क्यों है, हमने उसकी ये वाई क्लियर करनी है। जितने बढ़िया तरीके से आप उसकी वाई क्लियर कर दोगे कि क्यों बीमा पॉलिसी लेनी है, तो हाउ मतलब कैसे लेनी है, वो खुद ब खुद जुगाड़ करेगा, खुद ब खुद अरेंज करेगा, खुद ब खुद आपसे जुड़ना पसंद करेगा, यदि आपने इस चीज पे ऊपर फोकस है जो कर लिया। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एजुकेशनल सेशन लगाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले सेशन लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। यदि आप ऐसा चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।